पिछले कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है कि कोका कोला के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जिसकी वजह से अवाम के अंदर कैंसर फैलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाना चाहता था। उसकी वजह यह है कि रिसर्च जब तक ना हो तो हम ये बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का रिस्क है, किसी का बिजनेस है और उसके ऊपर बिला वजह मैं बात नहीं करना चाहता था। और अब हमने जब इस पर रिसर्च की है तो ऐसे रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं कि मैं हैरान रह गया। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल नपी तुली बात करेंगे ताकि आपके पास मुकम्मल मालूमात जो हैं इस वाकये के मुतालिक आ जाएं और आपको पता चल जाए कि कोक पीने से क्या होगा। तो ये जो बात फैल रही है कि कोका कोला के अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से कैंसर फैलने के इम्कानात होते हैं, ये बात किसने की? तो ये कोई आम बात नहीं है, किसी आम इंसान ने नहीं की, किसी ने उनको डिफेम करने के लिए नहीं की, बल्कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये बताया है कि कोका कोला जो डाइट बेवरेजेस है कोका कोला के, उसके अंदर एक स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं, एस्पायरेटम स्वीटनर, जिसकी वजह से कैंसर फैला जा सकता है। और ये बात कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आलमी इदारा बराए सेहत जो है उसने ये बात की है। तो ये बात को रद्द बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब ये जो एस्पायरेटम स्वीटनर है, इससे कैंसर कैसे फैलता है ये देखिएगा कि जब आप निकोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो वजह बनता है कैंसर की। वो कहते हैं जी लंग्स का कैंसर हो सकता है, आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आपको कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि निकोटीन की जो ज्यादती है वो वजह बन सकती है कैंसर होने की। लेकिन एस्पायरेटम जो स्वीटनर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से डायरेक्टली कैंसर होगा। यानी एस्पायरेटम स्वीटनर ही जो है ये खुद कैंसर बनाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक है। 1981 में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रिसर्च की थी और कोका कोला के अगेंस्ट ही की थी। उस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा था कि ये जो एस्पायरेटम स्वीटनर है इसकी एक माकूल अमाउंट में अगर इस्तेमाल इसको किया जाए तो नुकसानदेह नहीं है। और इस दफा जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि जो बेवरेजेस कोका कोला के, खास करके जो डाइट बेवरेजेस हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल एतदाल से ज्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कैंसर का सबब बन सकते हैं। अब डाइट कोक कौन पीता है? डाइट कोक वो लोग पीते हैं जो ऑलरेडी डाइट पे होते हैं और वो अपने मोटापे को कम करने की कोशिश में होते हैं और मीठे से दूर जा रहे होते हैं, तो वो डाइट कोक इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी सूरत में जब उनका जिस्म ऑलरेडी कमजोर होता है, उनको अगर एस्पायरेटम स्वीटनर के जरिए अगर उनको मिठास मिलेगी तो उनके अंदर कैंसर पैदा होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें सोचने की बात यह है कि कोक का क्या मौकफ है, कोक का इसके बारे में क्या कहना है। तो एक इदारा होता है जिसे कहते हैं IARC। ये कोक का अपना इदारा है। जो भी इंग्रेडिएंट्स कोक इस्तेमाल करता है स्वीटनर के मद में या कोई और फ्लेवर की मद में जो कोक इस्तेमाल करता है, उनका अप्रूवल और सर्टिफिकेट जो होता है IARC देता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस अदारे की रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया है और खास तौर पे ये कहा है कि इस इदारे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी फूड आइटम के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करने की। इस वजह से कोक जो है इस वक्त सख्त परेशानी का शिकार है। और सबसे बड़ी बात और हतमी बात यह होगी कि 14 जुलाई को अब होने जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो इजलास जिसमें इनकी जो कैंसर रिसर्च टीम है वो ब्रीफली बताएगी, अवाम के सामने हकाइक लेकर आएगी और वो बताएगी कि एस्पायरेटम स्वीटनर जो है इसकी कितनी तादाद से क्या नुकसान हो सकता है और इस वक्त कोक कितनी तादाद इस्तेमाल कर रहा है इसकी, और उससे अवाम को क्या नुकसान हो सकता है और इसके बाद क्या चार्जेस लगेंगे कोक के ऊपर। ये भी 14 जुलाई के बाद बात सामने आएगी। अब क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि 14 जुलाई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इजलास करेगा। कोक भी एक बहुत बड़ी और बड़ी पुरानी जो है वो कंपनी है, इनका बड़ा बिजनेस है, बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में ही ये फैले हुए हैं। तो इनकी भी हर मुमकिन अब ये कोशिश है कि रिपोर्ट इनके हक में आए। लेकिन इसके ऊपर हतमी बात जो है वो 14 जुलाई के बाद ही की जा सकती है। पर अभी तक की मालूमात के मुताबिक ये तय है कि कोक एक ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे अवाम के अंदर कैंसर फैल सकता है।